जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए इस शरीर तथा शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों के प्रति ममता आसक्ति रखना तथा इन प्राणी पदार्थों से सुख की आशा रखना सर्वथा मूर्खता है। यह संसार दुखालय ही है, इसमें आगे पीछे सर्वत्र दुख ही दुख भरा पड़ा है। अतएव यहाँ सुख खोजने पर निराशा ही होती है। पर यह दुखालय अनित्य संसार परम सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान से भरा है। उन भगवान में मन लगाने पर भोगों से सुख की आशा छोड़कर, भोगों से आस्था हटाकर भगवान में ही आस्था रखने पर सदा सर्वत्र सुख की ही उपलब्धि होती है। भोगों पर आस्था और भोगों में सुख की आशा ही महामोह है। इसी से मनुष्य रात दिन कहीं कहीं कर्तव्य, धर्म तथा भगवान के नाम पर भी भोग सेवन में लगा रहता है। यह बड़ा प्रमाद है। इस मोह तथा प्रमाद से बचकर इस मोह को भंग करके श्री भगवान के परम मंगल में चरण कमलों में पवित्र निस्वार्थ प्रेम करना ही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है। जो ऐसा सहज प्रेम करता है, उसके हृदय में भगवान अपना घर बनाकर सदा के लिए बस जाते हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेहु, बस हूँ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूँ। जो सब ओर से ममता हटाकर श्री भगवान के चरण कमलों में ही सारा ममत्व जोड़ देता है, उसे भगवान लोभी के धन की भांति अपने हृदय में बसा लेते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जीवन में यही होना चाहिए, तभी मानव जीवन की सफलता है। 3-4 बातें। भगवान में प्रेम मूलक पवित्र अनन्य ममता, पहला। दूसरा, भगवान का मन से नित्य स्मरण। तीसरा, वाणी से भगवान के नाम का जप। और चौथा, शरीर से जो कुछ कार्य किया जाए सब में भगवत सेवा की भावना। भगवान हमें कभी नहीं भूलते। भगवान को सारा जगत ही प्रिय है, पर वे अम्बरीश से कहते हैं, भक्तों के मैं पराधीन हूँ। उद्धव जी से कहते हैं, तुम मुझे जितने प्रिय हो उतने प्रिय शंकर, ब्रह्मा और लक्ष्मी तो क्या, मेरी आत्मा भी नहीं है। भगवान सब में समान हैं, पर उनके प्रिय भक्त तो निरंतर उनमें घुले मिले रहते हैं। वे उनसे कभी अलग होते ही नहीं। भगवान को हम भले ही भूल जाएं, भगवान हमें भूलना नहीं जानते। वे तो भक्त को अपने हृदय में ही नित्य बसाए रहते हैं, लोभी के धन की तरह। संसार क्षण भंगुर है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। इसका संबंध तो मिथ्या है और कल्पित है, परंतु भगवान से हमारा नित्य संबंध है। वह कभी भी विच्छिन्न नहीं हो सकता। वे हमारे हैं, हमारे ही हैं, हम उनके हैं, उनके ही हैं। यह ध्रुव सत्य है। सदा सर्वदा इसकी अनुभूति होती रहनी चाहिए। वे हमारी चीज़ हैं। हम अपने को उनसे दूर मान लें तो वे भले ही दूर दिखें, पर वे तो सदा ही हमारे समीप, अत्यंत निकट, नितांत अपने ही रहेंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बस 2 बातें बनी रहें। इस प्रकार परम प्रेमास्पद प्रभु अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल प्रयास करते रहते हैं। बस 2 बातें बनी रहें। पहला, भगवान की अखंड स्मृति। दूसरा, संसार के प्राणी पदार्थों से अत्यंत उपरति भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ रहते हैं। भगवान श्याम सुंदर नित्य निरंतर हर हालत में, हर जगह हमारे साथ रहते हैं। मन की यह अनुभूति
प्रत्यक्ष में भी मिलन का अनुभव करा देती है। मन की अत्यंत संलग्नता होने पर ऐसा अनुभव होता है। श्याम सुंदर के साथ भक्तों का इस प्रकार नित्य मिलन होता रहता है। फिर भगवान तो नित्य सत्य सर्वत्र सर्वदा स्थित हैं। अतएव मन से होने वाली काल्पनिक अनुभूति यहाँ सत्य हो जाती है, क्योंकि भगवान कल्पना में नहीं हैं, वे तो हैं ही। जहाँ जब जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहें, वहाँ उस समय उसी रूप में वे हमें दिख पड़ते हैं। आँखों से दर्शन, सौंदर्य माधुर्य की मधुरतम झांकी, कानों से मधुर मुरली या नूपुर ध्वनि, उनके श्रीमुख से उच्चरित मधुर शब्द, शरीर से उनका मधुर स्पर्श, उनके चरणों का स्पर्श, जीभ से उनके प्रसाद का रस सेवन, नासिका से उनके मधुर अंग सुगंध का प्रत्यक्ष अनुभव, ये सर्वत्र सभी समय हमारी इच्छा के अनुसार हो सकते हैं और निश्चय ही होते हैं, निश्चय ही होते हैं। भगवान की कृपा का नित्य निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा अनुपम, अनंत और सार्वभौम है। उनकी कृपा का जितना ही अनुभव किया जाए, उतना ही उससे अधिक लाभ मिलता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।